जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ कोर्ट की लड़ाई में बिता दी। ऐसे प्रभु श्री राम के मंदिर बनने का हम लोग साक्षी बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी देखेंगे, ताकि आप यह जान सके कि सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती। विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सर्कल में हर जानने वाले इंसान से इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या है। शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति अमीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। इसके विरोध की हर आवाज़ दबा दी गई और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आता है जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू आकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लेकिन इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज करते रहे। एक ही जगह पर आप सोच रहे हैं ना कि आखिर कैसे? तो चलिए इसकी भी स्टोरी को मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल 1717 में यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय वह पहले थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की ज़मीन को हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे कि वह एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जयसिंह को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद वह मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं, ताकि प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सकें। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई, जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बनी इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। इसके बाद आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सकें। 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थाई मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग, जिस पर जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वहां मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। कुछ दशक के बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से की रिपेयरिंग करवा दी जाती है, लेकिन यह घटना होने के बाद से यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी प्रभु श्री राम के जन्मस्थली को पाने की लड़ाई लड़ रहे थे।
इसी तरह समय बीतता जाता है और साल 1947 आता है, जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी के साथ ही लोगों की यह उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बन कर रहेगा, लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो दूर, इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए। और दोस्तों, फिर सरकार का सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई। हिंदू पक्ष यह दावा करते हैं कि श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि रात के अंधेरे में वहां किसी ने मूर्तियां रख दी। विवाद को बढ़ता देख उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए और दंगा भड़कने की संभावना को देखते हुए आदेश को पूरा करने से मना कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके उसके मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया था। ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया। 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 की तारीख। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इस दिन 2 लाख कार्य सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास 2 लाख राम भक्तों ने दोपहर 1 बजे तक गुम्मत को गिरा देते हैं। 3:30 बजे दूसरी गुम्मत को गिरा देते हैं और शाम 5 बजे के करीब वह तीनों गुम्मतें गिरा देते हैं, जिससे कि पूरे यूपी में हाहाकार मच जाता है और स्थिति को काबू करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके कुछ घंटों बाद कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। 90 के दशक में भी जब वापस से बीजेपी आई तो उन्होंने 1999 और 2004 में फिर से आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। और दोस्तों, आखिरकार हमें जीत मिल गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को बनाने की अनुमति देते हैं और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देते हैं, जिससे ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था। लेकिन अब 452 साल के बाद इसी जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में हमने देखा कैसे राम मंदिर अयोध्या का सफर 500 वर्षों के ऐतिहासिक पन्नों में बदलता रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।